नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्नों को लगाइए और देखिए कि आपका प्रश्न सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताऊंगा। आप सभी लोग अगर इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो बीपीएससी में गर्दा उड़ा दीजिएगा, मेरा गारंटी है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन को लेकर के। इससे मैंने संबंधित 10 प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है और भी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही मैं सीरीज को जारी रखूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। आइए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। किस यूरोपीय कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपना व्यापार फैलाया? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच ने, ऑप्शन नंबर सी डचों ने जिसे नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 नंबर का। आइए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? आप सभी को पता होना चाहिए वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। कहां का रहने वाला था आगे आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी कालीकट, ऑप्शन नंबर सी मंगलौर, ऑप्शन नंबर डी कोचीन। यह कहां उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। ध्यान रखिएगा, केरल के तट पर एक कालीकट एक जगह है, वहीं का राजा एक था जिसका नाम था हिंदू राजा, जिसका नाम जमोरिन था। इसी ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ध्यान रखिएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीकट। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा कहां उतरा था? तो कालीकट में। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड यानी हॉलैंड का, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का। वास्को डी गामा जिसने भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था उसका नाम वास्को डी गामा था। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट करने वाला अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज पूछा जा रहा है। सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राल्टा बिता, ऑप्शन नंबर सी सर जोन्ड, ऑप्शन नंबर डी सर जॉन शोर। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो। सर टॉमस रो इसका आंसर होगा। सर टॉमस रो पहला अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में जाकर के जहांगीर से भेंट किया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? उपनिवेश आप लोग समझते होंगे, उपनिवेश किसे कहते हैं। मान लीजिए यह कोई देश है और यह कोई अन्य देश है, तो यह देश अगर दूसरे देशों पर आर्थिक लाभ के लिए उस पर कब्जा कर लेता है तो वह उसका उपनिवेश कहलाएगा। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, आप सभी को पता होगा। उसी प्रकार से गोवा और दमन व दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए डचों ने, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। याद रखिएगा, पुर्तगाली इसका आंसर होगा। पुर्तगालियों ने ही दमन, गोवा और दीव को उपनिवेशीकरण के रूप में स्थापित किया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी नीनो डी कुन्हा। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखिएगा, यह पुर्तगाल का एक गवर्नर था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे छीना था, यानी किससे जीता था? ऑप्शन नंबर ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से।
यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। और बीजापुर का सुल्तान था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यूसुफ आदिल शाह, याद रखिएगा, बीपीएससी में बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए कोचीन, ऑप्शन नंबर बी पुलिकट, ऑप्शन नंबर सी कालीकट, ऑप्शन नंबर डी मसूलीपट्टनम। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कोचीन। याद रखिएगा, केरल में एक शहर है, केरल का एक शहर है कोचीन, वहीं पर पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ऑप्शन नंबर सी नीनो डी कुन्हा को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज के देखने के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।